जय श्री कृष्ण, राधे राधे एंड जय गुरु जी। एक रीडिंग देखते, एक मैसेज जिस भी भगवान को आप मानते हैं ना, उनके तरफ से संदेश है, मैसेज है आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट। ये सबसे पहला कार्ड आया है द वर्ल्ड का। देखिए द वर्ल्ड का कार्ड, और इसमें श्री कृष्ण के विराट रूप को दर्शाया गया है। यहाँ पर आपसे ईश्वर ये कहना चाहते हैं कि आपको अभी कुछ ऐसी चीजों के ऊपर अपना फोकस बनाना है, जहां पर आप कुछ छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दे रहे हैं, वहां पर कुछ बड़ी चीज है जिंदगी में जो आपको करनी है। आपको उस पर ध्यान देने की जरूरत है। आपको इस समय, क्योंकि कृष्णा का रूप है, इसमें विराट स्वरूप है, आप भागवत गीता पढ़े। अगर आपको कुछ सवालों के जवाब जानने हैं और कहीं ना कहीं आप भगवान से पूछ रहे हैं, तो भगवान इस वीडियो के माध्यम से आपको यही बोलना चाहते हैं कि आप गीता पढ़ें। भागवत गीता पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे आपके प्रश्नों के जवाब मिलेंगे। एक बार लाइफ में मैं भी बीच में बहुत कंफ्यूज थी और मेरे कुछ सवाल थे जिनके जवाब मुझे चाहिए थे। मैंने भगवान से कहा मुझे जवाब चाहिए, मैं जवाब कहाँ से ढूंढूं। तब सबकॉन्शियस, मतलब कॉन्शियस से सबकॉन्शियस पे एंटर हो रही थी। सोने का मेरा समय था रात में, कि उस सिचुएशन में आई हर्ड रीड भागवत गीता। मुझे ये आंसर मिला, हम भागवत गीता पढ़ो। और जब मैंने भागवत गीता को पढ़ा, वाकई में मेरे सवालों के जवाब मुझे मिले। इस समय अगर लाइफ में कहीं भी कोई भी प्रश्न है आपके, कुछ उलझने हो रही है, लाइफ में सक्सेस नहीं मिल पा रही है, बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, मन बहुत दुखी है, किसी चीज में मन नहीं लग रहा, भागवत गीता पढ़े तो लाइफ की रियलिटी से आप जुड़ जाएंगे और फिर सारे समस्याओं का समाधान एक ही बारी में हो जाएगा। पेज ऑफ कप्स, और यहाँ पे ये सैपलिंग लगा रहा है, जिंदगी की नई शुरुआत करे। अब तक जिस ट्रैक पे थे वो हो गया, वो टाइम पीरियड ओवर हो चुका है। अब आपसे भगवान कह रहे हैं कि अब नए तरीके से चीजों को प्रेजेंट करने की या नई शुरुआत करने की जरूरत है। आपका हार्ट चक्र कहीं ना कहीं थोड़ा ब्लॉक हो रहा है। हार्ट चक्र को सही करने के लिए आपको नेचर के साथ जुड़ने का मैसेज भी आ रहे हैं, और साथ में थोड़ा सा प्लांटेशन, गार्डनिंग वगैरह करें। जब हम ट्री के साथ जुड़ते हैं, जब पेड़ पौधे लगाते हैं, सो हम एक चीज को ग्राउंड कर रहे हैं। और जब आप इस काम को करते हैं, एक तो आपका हार्ट चक्र अनलॉक होता है, और आप भी वो जो ग्राउंड में बैठकर इस चीज को करते हैं, आप खुद भी ग्राउंड होते हैं। आपके लाइफ में इस समय आपको ग्राउंड होने के लिए कहा जा रहा है। द मोर यू विल बी रूटेड, द मोर यू विल बी ग्राउंडेड, द मोर अबंडेंट यू विल बी। पेड़ पौधे की जड़ मिट्टी के नीचे ही होती है, और वो ऊपर जब बढ़ते हैं कितने फलते फूलते, क्योंकि उनकी रूटें कहाँ है, जड़ कहाँ है, मिट्टी के नीचे ग्राउंडेड है। जितना ज्यादा मिट्टी के साथ जुड़े रहेंगे, जितना ज्यादा ग्राउंडेड रहेंगे, उतना ही जीवन में आगे बढ़ेंगे। आपके लिए मैसेज है। कहीं ना कहीं कुछ लोग इस समय वीडियो को देख रहे हैं जिनके अंदर ईगो है, प्लीज साइड योर ईगो। बहुत बड़ा मैसेज आ रहा है, आपका ईगो बहुत बड़ा ब्लॉकेज बन रहा है। आपके ईगो के कारण बहुत सारी चीजें आपके जिंदगी में आपसे दूर हो रही है। ईगो को साइड करें, खुद को ग्राउंडेड करें। एट ऑफ वैंड, हील योर कम्युनिकेशन। आपका कम्युनिकेशन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। कुछ बातें हैं जो आपको कन्फेस करने, कुछ सीक्रेट्स है, कुछ ऐसी चीजें हैं आपने खुद किसी से छुपा कर रखी हैं। ऐसी कोई बात है जो आपने छुपा कर रखी, जिसको बाहर आना बहुत जरूरी है। भगवान कह रहे हैं अगर कोई गलती आपने की है, मिस्टेक आपने की है, छुपा कर बैठे हैं, जाइए अभी कन्फेस करिए, देर नहीं हुई है। जिस भी पर्सन के साथ या किसी के साथ भी कुछ भी आपने गलत किया, लेकिन आपको मन में उस चीज का गिल्ट है, तो भगवान कह रहे हैं माफी मांगने से कोई छोटा नहीं होता, अपनी गलती एक्सेप्ट करने से कोई छोटा नहीं होता। आप उल्टा बड़े हो जाएंगे। जिसके साथ आपने जरूर कहीं ना कहीं किसी के साथ कुछ तो बुरा किया है मेरे डियर, इसलिए आपको भगवान कह रहे जाइए माफी मांगिए। जैसे ही आप माफी मांगेंगे, बहुत हल्कापन अंदर महसूस करेंगे और एक बहुत बड़ा ब्लॉक आपके मन से हट जाएगा। उससे आप लाइफ में अबंडेंस क्रिएट कर पाएंगे। एक ब्लॉकेज कहीं ना कहीं क्रिएट हुआ है आपकी जिंदगी में, माफी ना मांगने की वजह से, अपनी गलती को एक्सेप्ट ना करने की वजह से। प्लीज अपनी गलती एक्सेप्ट कर लीजिए, आपके लिए ही भला होगा। कम्युनिकेशन क्लियर हो जाएगा, बातचीत यहाँ पे क्लियर करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। यहाँ पे हम
बातचीत, कम्युनिकेशन हील करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। 6 ऑफ स्वॉर्ड, मूविंग ऑन की एनर्जी है, गो विद द फ्लो की एनर्जी है। आगे बढ़ते रहिए, मूव ऑन करिए। आप में एक प्रॉब्लम आ जाती है, कुछ भी होता है, आप स्टक हो जाते हैं, आप उसी बात को घुमाते रहते हैं। आप कुछ काम करते हैं ना, फिर भी आपके बैक ऑफ द माइंड वही बात, वही इंसिडेंट चलती रहती है। मूव ऑन करें ऐसी बातों से, ऐसी चीजों से मूव ऑन करें। और सबसे बड़ा जवाब आपको देखिए यही मिल गया, जैसे ही आप माफी मांगेंगे, उस गिल्ट से बाहर आएंगे, आप मूव ऑन हो जाएंगे। तो आपको बहुत जरूरी है कि मूव ऑन करें, जिंदगी में आगे बढ़े। जब श्री राम को 14 साल का वनवास दिया गया था, तो क्या वो रुक गए थे? क्या कोई चीज स्टक कर रही थी उन्हें? नहीं ना। माँ का आदेश था, पिता का आदेश था ना, पिता ने तो मन से आदेश दिया ही नहीं था, लेकिन आदेश मिला, जाना है, कार्य को करना है। यानी कोई काम आपको दिया गया है, वो आपको करना है और निरंतर आगे बढ़ते रहना है। जिंदगी आपसे यही कहना चाहती है कि श्री राम को पता था कि 14 साल का वनवास इतना आसान तो नहीं, फिर भी उन्होंने हंसते हुए चीजों को एक्सेप्ट किया। दिस इज व्हाट स्माइल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। द मोर यू स्माइल, the more smiley and beautiful happy energy you will release in the environment। ठीक है, लाइफ में आपके क्या चल रहा है किसी को खबर नहीं होनी चाहिए। जगह जगह रोने से कोई फायदा नहीं पड़ता, इसके उसके आगे हम रो लेते हैं, कोई फायदा नहीं होगा। द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि किसके आगे हम रो रहे हैं, जिसे हम बता रहे हैं। अगर कोई हीलर है, आपका बहुत करीबी है, आपका सोल कनेक्शन है, ऐसे किसी पर्सन के साथ आप जब चीजें शेयर करते हैं तो आपको खुद भी हीलिंग मिलती है, वो बहुत अच्छी चीज है। लेकिन अगर आपके 10 दोस्त हैं और 10 दोस्त को आप फोन कर करके अरे पता ये हो गया, अरे पता वो हो गया, इससे कोई लाभ नहीं होगा। फेस पे स्माइल रखिए, ईश्वर के साथ शेयर करें या आपके बहुत क्लोज कोई सोल कनेक्शन है उनके साथ शेयर करें, तो आपको कोई वो ओपिनियन भी दे पाएंगे, कुछ अच्छा आपको बोल भी पाएंगे। तो भगवान से शेयर करें या उस सोल कनेक्शन से शेयर करें और आगे बढ़िए। बाकी 10 लोगों में गाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, और कोई भी परेशानी है उसको बताकर परेशानी को डबल ही किया जाता है, परेशानी कम नहीं होती है। ठीक है, इसलिए हर कोई अपना नहीं होता, हर किसी से बातें शेयर नहीं की जाती। जिससे बहुत क्लोज कनेक्शन फील करते, सोल कनेक्शन, सिर्फ उनसे ही शेयर करें, वो आपको कोई राय भी अच्छी दे पाएंगे। ठीक है, और या तो भगवान से शेयर करें तो आपको रास्ता दिखेगा। फेस पे हमेशा स्माइल रखें। व्हेन यू विल स्टार्ट स्माइलिंग ऑल द टाइम, what will happen, यूनिवर्स विल बी वेरी हैप्पी विथ यू। ठीक है, आपसे बहुत खुश होंगे ईश्वर के ये हमारा वो बच्चा है जो निरंतर हंसता रहता है, इसकी जिंदगी में क्या परेशानी, फर्क नहीं पड़ता। मैंने जब श्री राम जी को देखा रामायण में और श्री कृष्ण को देखा, मैंने उन दोनों से, उस दोनों रूप से मैंने एक ही चीज सीखा है, स्माइल कितनी प्यारी चीज होती है। उनके फेस में कोई भी परिस्थिति आ रही थी, वो कितनी प्यारी स्माइल दे रहे थे, श्री कृष्ण के रूप में भी और श्री राम के रूप में भी। तो यही हमें उनसे सीखना चाहिए, परिस्थिति कोई भी हो आप स्माइल करें। देखिए, एक वर्ड्स और सैडनेस वाली परिस्थिति होती है, वहां स्माइल करें, वो तो लोग भी आपको बोलेंगे अरे देखो ऐसी सिचुएशन हंस रहे। बात वो नहीं कर रही मैं, आपकी जिंदगी में आप सदा हंसते मुस्कुराते रहिए। फेस पे जब स्माइल रखेंगे ना, तो स्माइली वाली चीजें अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट करेंगे। और जितना हमेशा फेस उदास, सैड ऐसे बैठेंगे ना, तो सैडनेस को ही अट्रैक्ट करेंगे। सैडनेस अट्रैक्ट्स नेगेटिविटी, बट स्माइल अट्रैक्ट्स पॉजिटिविटी। लाइफ में क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए, हमेशा खुश रहिए। भगवान भी सोचेंगे भाई साहब इसको हमने इतना कुछ तो दिया नहीं है, फिर भी खुश रहती है, चलो क्यों ना इसकी खुशी डबल की जाए। जो ये हमेशा हंसती रहती है, हंसता रहता है, क्यों ना इनकी हंसी को बढ़ा दी जाए। भगवान भी हमारे साथ खेल खेलते हैं। जब आप भगवान को अपना दोस्त बना लेते हैं, अपना सबसे प्यारा बंधु बना लेते हैं, तो भगवान भी आपके साथ खेलते हैं, ये याद रखिएगा। इन माई केस मेरे गुरुजी, आई यूज्ड टू प्ले विद हिम, तो वो भी मेरे साथ खेलते हैं। आई यूज्ड टू ऑलवेज प्ले विद हिम, तो गुरुजी भी मेरे साथ खेलते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है। ईश्वर यही तो चाहते हैं कि आपके और हमारे बीच का बच्चा बॉन्ड बहुत प्यारा होता है। ऐसे क्यों बॉन्ड को बना लेते हो, हमेशा हमें कर्ज क्यों करते रहते हो? आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम होती तो हमें कर्ज कर देते हो। भगवान आपने मेरे साथ ये गलत किया, आपने तो कोई खुशी देते ही नहीं है, तो उनको खुशियां दे देते हो, मुझे नहीं देते। भगवान बोलेंगे वो भी हमारा बच्चा, आप भी हमारा बच्चा, तो हम भेदभाव क्यों करेंगे? आपके तो कर्म है ना बेटा, उनको भी तो हमें रिजॉल्व करना है।
तो कर्मास भी अपना हंसते हुए काटते रहे। थोड़ी सी तो जिंदगी है, हंसते मुस्कुराते रहना है, पता नहीं कब बुलावा आ जाए, कब चले जाना है, तो इसलिए हंसते रहिए। जब शरीर छोड़ के भी जाएंगे ना, तब एक बात हमेशा याद रखिएगा, कोई भी डिजायर मत रखिएगा, जहां डिजायर वहीं नेक्स्ट बर्थ। इसलिए जब शरीर छोड़ने का और घर वापस जाने का समय हो ना, ऐसा रखना, मुझे इस धरती से कोई डिजायर नहीं है, मुझे तो ले चलो अपने घर, भगवान के पास जाना है, बस हमेशा ये याद रखिए। लेकिन हाँ, समय पर जाना है, समय से पहले नहीं। इसलिए कोई गलत थॉट्स, कभी भी लाइफ में कुछ बुरा हो रहा है उसके लिए आप गलत थॉट्स लेकर आते हैं, सुसाइडल एक्ट एंड ऑल दैट, नो, नॉट एट ऑल। लाइफ में कोई भी सिचुएशन हो, सुसाइड इज नॉट द सोल्यूशन। इन माय नेबर रिसेंटली किसी लड़की ने, यंग गर्ल ने सुसाइड अटेम्प्ट किया। सो आई फेल्ट सो बैड अबाउट हर। लाइफ में प्रॉब्लम थी, बट सुसाइड वाज नॉट द सोल्यूशन, बट शी कमिटेड। ऐसे लोग जो सुसाइड कर लेते हैं, आपको नहीं पता उसका परिणाम कितना भयंकर होता है। आपको ऐसा लगता है अभी तो हमने शरीर छोड़ दिया तो हमें आजादी मिल गई उस चीज से, नहीं। उस शरीर में रहते तो फिर भी चीजें सॉल्व हो जाती, लेकिन जब शरीर को आपने जबरदस्ती छोड़ दिया, आपने समय आने से पहले खुद की बॉडी को छोड़ा है, आपको पता है उसका कितना बड़ा खामियाजा आपको भुगतना पड़ता है। कैसी कैसी पीड़ाएं आपको नरक में दी जाएगी। मुक्ति तो आपको तब तक नहीं मिलेगी जब तक आपको इस जीवन को जीने का एक समय निर्धारित किया गया था, उससे पहले आप चले गए, आपको सबसे पहले आत्मा के रूप में उतना समय भटकना ही पड़ेगा बिना शरीर के। कितनी तकलीफ होती है, कितनी पीड़ादायक होती है, आपको नहीं पता। जो स्पिरिचुअल होते हैं ना, दे यूज्ड टू नो अबाउट ऑल दिस। इसलिए आपकी जो जिंदगी है ना, बहुत प्रीशियस और ब्यूटीफुल है, इसको प्यार से जिए। सुसाइडल थॉट कभी भी नहीं, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। सुसाइड इज नॉट द सोल्यूशन। ठीक है, चलिए मिलूंगी आपके साथ नेक्स्ट किसी वीडियो में। भगवान आपको, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं, सी इन माय केस मुझे फर्क ही नहीं पड़ता कितने लोग वीडियो देख रहे कितने नहीं देख रहे। अगर एक दो भी देखेंगे और उनमें कुछ चेंज आएगा ना, मैं तो बहुत खुश हूँ। भगवान बोलेंगे चलो बेटा, तुमने अपनी वीडियो से एक दो की तो जिंदगी बदली, मेरे लिए वही काफी है। आई डोंट डिजायर मच। भगवान ने जितना दिया, जो दिया, मैं उसमें बहुत खुश हूँ। ठीक है, मैं डिजायर नहीं रखती मुझे इतने व्यूज चाहिए या मुझे ये चाहिए, इतना लाइक चाहिए, इतना कमेंट चाहिए। नो, आई डोंट डिजायर। डिजायर अटैचमेंट में रखती ही नहीं। भगवान को जो लगेगा वो देंगे, नहीं देना कोई नहीं। खुश रहना इज माई अल्टीमेट गोल। ठीक है, आपका गोल क्या है? खुश रहना या हमेशा सैड रोते रहना, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, उसने मेरे साथ ये किया, उसने वो किया, कंप्लेन। डोंट डू दैट, यू विल ruin your life. Why to ruin? Take care and bye bye.